नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर की वजह से जिस तरह से यूक्रेन में हमारे देश के 20,000 छात्र फंसे हुए थे और उनके भारत वापसी को लेकर के जो विवाद चल रहा था, उसमें देश की मोदी सरकार फिर से एक बार फंस गई है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग लगातार बीजेपी सरकार को लेकर के तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। किस तरह से इस कहीं ना कहीं आपदा को अवसर में बीजेपी ने तब्दील किया है, इसका एक और वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर लोग वायरल कर रहे हैं। किस तरह से इस मामले पर मोदी सरकार फंसी है, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव होने के बाद देश की 130 करोड़ जनता को एक और बड़ा झटका लगेगा महंगाई का। किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में चुनावी कैंपेन में पहुंची अनुप्रिया पटेल, जो बीजेपी एनडीए की एक तरह से सहयोगी नेता हैं। उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया है अपने यानी वोट बटोरने के लिए। किस तरह से ये भी आपको हम आप दिखाएंगे और बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये खबर दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि रशिया यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है, इस मामले में हमारे देश की मोदी सरकार के ऊपर लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि जिस तरह से छात्र अभी भी वहां फंसे हैं, उसमें अगर मोदी सरकार कुछ दिन रहते, अगर सही से काम करती तो शायद ये छात्र ना फंसते, जिसमें 2 छात्रों की तो कैजुअलिटी भी हो गई है। लेकिन जब लोगों ने इस मामले पर मोदी सरकार को घेरना शुरू किया तो आप लोगों ने देखा होगा मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा चला करके तमाम हजारों की तादाद में छात्रों को अपने देश यानी भारत वापस ला चुकी है। लेकिन इस मामले पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोदी सरकार को लेकर के लोग तरह तरह की कमेंट कर रहे हैं। आपको हम दिखाना चाहते हैं, आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इसकी आगे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, ये वीडियो यूक्रेन से वापस आ रहे बच्चों का है, जहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता, जब बच्चे अपने फ्लाइट में बैठ गए, बैठने के बाद मोदी सरकार में जो डेलीगेशन भेजा गया था बीजेपी के नेताओं का, वो माइक लेते हैं और माइक में भारत माता की जय नारा लगवाते हैं, बच्चे जय बोल देते हैं। लेकिन उसके बाद जब मोदी जी की जय बुलवाने के लिए नारा लगाया जाता है तब सारे बच्चे खामोश हो जाते हैं। और इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट आप देखिए, उन्होंने लिखा, यूक्रेन से लौटे बच्चों ने भारत माता की जय तो बोली, लेकिन मोदी जी की जय के जवाब में चुप रहे, मुस्कुरा दिए। बेशर्मी की, गजब बेइज्जती की, वाह बच्चों, ये कहते हुए जो है उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधा है। वैसे सिर्फ ये एक वीडियो नहीं है, कई और वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि इस आपदा को अवसर में तब्दील किया गया है। कुछ लोग लगातार इस मामले पर जो है प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोग जो है इसमें प्रचार करके कहीं ना कहीं इस तरह से इसमें एक अवसर तलाश कर रहे हैं। और जिस तरह से आपदा में बच्चे फंसे हुए थे, जब उसकी जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो मंत्री लोग क्या कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे हमारे यहाँ जो है पढ़ाई लिखाई में काबिल नहीं है, इस वजह से वो वहां पर जाकर के जो है पढ़ने के लिए गए हैं। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, देश में 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इन विधानसभा चुनाव के बाद देश की 130 करोड़ जनता को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। किस तरह से, जरा आप इस खबर को देखिए। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम 16 मार्च तक इसमें बताया गया, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 16 मार्च से 12 रुपए प्रति लीटर से अधिक इसका जो रेट है वो बढ़ाया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट कह रही है, आप देख सकते हैं, खबर आपको दिखा रहा हूं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी सख्त जरूरत भी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण बीते 4 महीनों से ईंधन के दाम तो बढ़ रहे हैं,
लेकिन डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। उसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि अगर डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ाया जाएगा तो जनता महंगाई का मुद्दा उठाएगी, और अगर महंगाई का मुद्दा उठाएगी तो जो नेताओं का वोट है ना, लोगों को लालच दिखा करके बटोरना, वो वोट बैंक उनका खिसक जाएगा। इस वजह से डीजल पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ाया जा रहा, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार को $120 प्रति बैरल के पार चली गई थी, जो बीते 9 सालों में सबसे ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, क्योंकि चुनाव है। वैसे जब सस्ता जो है कच्चा तेल होता है तब मीडिया वाले भी खामोश रहते हैं, कोई नहीं बताता है कि डीजल जो कच्चा तेल होता है उसकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कीमत कम हुई, लेकिन जब बढ़ता है तब हल्ला मचता है। खैर, एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी के साथ एनडीए में सहयोगी पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जो अपना दल की नेता भी हैं, उन्होंने यानी लोगों से वोट बटोरने के लिए और जो है अपने यानी कि जो लोग उनको सुनने के लिए रैली में आए थे उनका वोट लेने के लिए एक अजीबोगरीब बयान उन्होंने दिया है। बयान क्या दिया है, जरा हम आपको खबर दिखाना चाहते हैं। आप देखिए, पूर्वांचल में 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 दिन बचे, सिर्फ 1 दिन बचा है। ऐसे में सारे राजनीतिक दलों ने अपना दमखम लगा दिया है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भदोही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से दिलचस्प बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में प्रत्याशी को भूल जाइए, उनके अच्छे बुरे कामों को मत याद करिए तो सिर्फ मोदी, योगी को और उन्हीं के विश्वनाथ कॉरिडोर को और विश्व वासिनी धाम का भी जिक्र उन्होंने किया है। अब आप बताइए, यानी कि इनके पास विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर इन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल में काम किया होता, विकास किया होता, तो इनको यह ना कहना पड़ता कि जो कैंडिडेट है उनके अच्छे बुरे कामों को आप हाइड कर दीजिए, नजरअंदाज कर दीजिए। उन्होंने काम कितना किया है ये सब नजरअंदाज कर दीजिए, और आप ये देखिए कि मोदी और योगी के नाम पर आपको वोट देना है। राम मंदिर से लेकर के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को आपको देखना है, इस नाम पर आप वोट करिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह से वोट मांगना सही है? चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि चुनावी प्रचार में आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, यह कानून नहीं है। लेकिन बीजेपी के साथ एनडीए की घटक दल अनुप्रिया पटेल, जो एनडीए में अपना घटक दल के साथ अपना दल की नेता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप कैंडिडेट छोड़ दीजिए, उसका कैरेक्टर छोड़ दीजिए, उसके काम धाम छोड़ दीजिए, नजरअंदाज करिए कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन हां, मोदी और योगी के नाम पर वोट दीजिए, क्योंकि उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो आपके सामने है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।